वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। परिसरस्यास्य निर्देशक महोदयाः, अधिकारी महोदयाः, एते वैदिकवर्याः, सर्वशास्त्र रसास्वादन कुशलाः देवदत्त महोदयाः, अन्ये च सर्वे विद्वांसः। पर्यावरण पर विचार चल रहा है। भारतीय संपूर्ण ज्ञान परंपरा को आदर्श के रूप में सामने रखकर और भूमंडल पर पर्यावरण की जो समस्या है, परंपरा में कुछ विशिष्ट आचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन करके और हम उस शास्त्र से परिचित हो जाते हैं। काव्यों में भी कुछ कतिपय परिगणित काव्यों का सम्यक्तया अध्ययन करते हैं और हम काव्यज्ञ भी हो जाते हैं। उन्हीं के पठन पाठन की परंपरा विगत जब से ये आधुनिक शिक्षा पद्धति आई है तब से चल रही है। जब से पाठ्यक्रम निर्धारित होने लगे, उपाधियां दी जाने लगी, तो फिर उस उपाधि को प्राप्त करने के लिए क्या पढ़ना होगा, तो प्रथमा मध्यमा शास्त्री आचार्य और तत्त पाठ्यक्रम निर्धारित हो गए। ये परंपरा ऐसी तो थी नहीं, क्योंकि कोई एक विषय का विशेषज्ञ बनता था, सभी शास्त्रों का पारंगत होता ही था और तभी किसी एक विषय में आप विशिष्ट वैदुष्य अर्जित कर सकते हैं जब अवान्तर सभी शास्त्रों में आपका प्रवेश हो। उच्चावच हो सकता है किसी के आप बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, जिसमें ज़्यादा परिश्रम किया गया है, किंतु कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें अन्य शास्त्रों से संबंधित सिद्धांतों का विनियोग न हो। स्वशास्त्रीय सिद्धांत को परिष्कृत करने के लिए अन्य शास्त्रों के सिद्धांतों का समन्वय करके और शास्त्रीय सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। पूरी परंपरा है, इसलिए मूल ग्रंथ हैं, सूत्र ग्रंथ हैं, फिर भाष्य हैं, टीकाएँ हैं और अवान्तर कई प्रकार के शास्त्र से संबंधित उपग्रंथ हैं। साहित्य शास्त्र में भी ये परंपरा है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय शास्त्र परंपरा के संदर्भ में जब हम ऐतिहासिक ग्रंथों में देखते हैं तो जो चतुर्दश विद्याएं, अष्टादश विद्याएं या जो भी जितना परिगणित है, उसमें साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र का नामतः उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। फलतः कुछ विद्वान आपाततः इसको वेदांगत्वेन या शास्त्रत्वेन स्वीकार करने में, जो कि प्रमाण नहीं है, तो वो नहीं मानते। अब कुछ विद्वानों ने पूरा प्रयास किया है कि नहीं, ये पूर्ण रूप से शास्त्र नहीं, ये वेद है। नाट्य को पंचम वेद के रूप में प्रतिष्ठापित किया भरत मुनि ने और शब्दतः कह के प्रतिष्ठापित किया। राजशेखर ने सप्तम अंग कहा। और अब पूरी परंपरा का विचार करें तो ये सुनिर्णित होता है कि साहित्य शास्त्र की अपनी पूरी परंपरा है, उसका शास्त्रत्व भी है और उसके प्रयोजन भी विशिष्ट प्रयोजन हैं। अन्य शास्त्रों के द्वारा जिन प्रयोजन की सिद्धि होती है, उन प्रयोजनों से अधिक प्रयोजन सिद्ध होते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय के व्यतिरिक्त भी बहुत कुछ ऐसा है जो साहित्य शास्त्र के अध्ययन से प्राप्त होता है। और वो बहुत कुछ ये है कि मानव में मानवोचित गुणों का आधान, दुर्गुण और सद्गुण जैसे संस्कार होंगे, उसके आधार पर सद्गुणों का भी विकास किया जा सकता है, जो कि हम शिक्षा के द्वारा करते हैं। और समाज में अगर दुस्संगति में पड़ गए हैं तो दुर्गुणों का भी धीरे धीरे विकास हो जाता है। तो दुर्गुणों का ह्रास हो, स्वाभाविक हमारी जो अधोमुखी प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां क्षीण हों और सत्प्रवृत्तियां, सद्गुण, सद्विचार, सौहार्द, सद्भावना, दया, दाक्षिण्य आदि, और संक्षेप में कहा जाए तो हमारे धार्मिक संस्कार समृद्ध हों और जो अधार्मिक संस्कार हैं, जो निषिद्ध कार्य हैं, निषिद्ध विचार हैं, वो सब वो वारित हों, उससे हम दूर हटें।
शास्त्रों की प्रवृत्ति भी इसीलिए है, कल्याण के लिए है। तो विधि और निषेध का विधान सभी करते हैं, ये इतना त्यक्तव्य है और इतना संग्राह्य है। धर्म में भी धर्म और अधर्म की परिभाषा है, तो ये धर्म है और तद व्यतिरिक्त जो है वो अधर्म है। पर्यावरण के विस्तृत क्षेत्र का जब विचार करेंगे हम, तो जो भी पर्यावरण में परिभाषित पंचमहाभूत हैं, बाह्य पर्यावरण है वो सब, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, फिर पृथ्वी पर जो पदार्थ हैं, और जल भी पृथ्वी पर ही है, वायु भी यही है, तेज भी यही है, और आकाश तो सर्वत्र है। इस पर्यावरण के विकृत होने में हेतु हमारे अंदर का पर्यावरण है। चैतन्य तत्व के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां और फिर विषय, और हमारी जो संस्कारतः प्राप्त विषयों के प्रति आकर्षण की जो हमारी भावना है, वो नियंत्रित रहे। क्या ग्राह्य है, क्या संग्राह्य है, क्या त्याज्य है, सभी शास्त्र बताते हैं। और शास्त्रों के वचनों के अनुसार अगर यदि मानव संस्कारित हो और प्राप्तव्य परम पुरुषार्थ स्थापित करके जीवन यापन करे, धर्मपूर्वक समुचित अर्थ काम का उपभोग करते हुए और अंततः मोक्ष के लिए प्रयास करने के लिए ये जीवन है, इस सामान्य सभी शास्त्रों का सिद्धांत है। और सा विद्याया विमुक्तये, तो विद्या का लक्षण ही है जो मुक्ति पर्यंत पहुँचाए। तो साहित्य शास्त्र में विद्या के पूरे लक्षण घटित होते हैं, और जब वो पारंपरिक प्रयोजनों के व्यतिरिक्त भी अवान्तर कई प्रयोजन करोत कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। तो काव्य पूरा शास्त्र है और विद्या है, क्योंकि विद्याओं से जो फल प्राप्ति है वो काव्य शास्त्र से, अलंकार शास्त्र से, साहित्य शास्त्र भी है। इसका अपना एक वैशिष्ट्य है कि ये मानव के मल का चैतन्य तत्व में जो काम क्रोध लोभ मोहादि विकार हैं, उनका परिक्षालन करता है धीरे धीरे उन दुर्गुणों को दूर करने का। और मानवोचित जो सद्गुण हैं, सौहार्द, सहृदयता, दया, दाक्षिण्य, सहानुभूति, इनका विकास करता है। और विचार किया जाए तो ये दुर्गुण ही पर्यावरण को प्रदूषित करने में हेतु हैं। मानव की जो अत्यंत वैषयिक उपभोगों को प्राप्त करने का एक दुराग्रह है, और ये दुराग्रह की समृद्धि हुई जब विज्ञान, पहले तो शारीरिक श्रम से तो विषय प्राप्त होते थे, चलता ही था जीवन, और सभी इंद्रियों के लिए सब पदार्थ उपलब्ध होते थे, किंतु तेन तक ये सिद्धांत रखे कि इसको उतना ही ग्रहण करना है, इससे जीवन हमारा सुरक्षित चलता रहे। और जो निरुपयोगी पदार्थ हैं या एक मात्रा से इनका आदान नहीं करना चाहिए, ये जब ज्ञात है तो लोग उसका संग्रह नहीं करते थे। फलतः ये सृष्टि की प्रक्रिया में जो कुछ भी है सब उस विधाता के द्वारा सब सुविहित है और स्वतः संरक्षित है, स्वयं समर्थ है अपनी संरक्षा में, दूषणों के निवारण में। और उसका प्रमाण है कि प्राचीन अन्न, जल और वायु से लेके जो भी, और अंतः प्रकृति भी, समाज में जो सौहार्दता, परिवार से ग्राम और ग्राम से पूरा जो मंडल और मंडल से राज्य और राज्य से पूरा भारतवर्ष, सब एक दूसरे के हित की कामना से प्रवृत्त होते थे। एक अधिकारी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि हम कई कई देशों में, प्रदेशों में, नाना जातियों में, नाना वर्णों में और लोक भाषाओं के द्वारा विभक्त थे, किंतु ये संस्कृत वाक वो हमें, और धर्म, इतने भेद होते हुए भी बिल्कुल ऐक्य में, एक बिल्कुल मैंने जल और नीर क्षीर की तरह सबको सम्मिश्रित किए हुए था।
वो आसाम का विद्वान हो अगर संस्कृतज्ञ है और आ गया गुजरात में तो उसी तरह संपूजित होता था जिस प्रकार गुजरात का विद्वान नेपाल में जाके और नेपाल का विद्वान केरल में जाके पूजित होता था। तो ज्ञान को वरीयता थी, आचार को वरीयता थी इस विद्या के जो वेदज्ञ। और राजाओं के यहाँ भी शास्त्र, आपने बहुत बड़ी बात कही कि हम पृथक पृथक थे। कहने वाले कहते हैं कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड किंगडम हो गया है, होना चाहिए। कितने मूर्ख हैं वो। ठीक है, आचार विचार खान पान से और देश सीमाओं के आधार पर पहले वाहन नहीं थे तो एक देश बांट के हम रखते थे, जहाँ तक उस राजा का सामर्थ्य होता था कि इस राज्य के प्रजा पालन में हम समर्थ होंगे। उतनी कुछ थोड़े बहुत दुर्विचार और दुष्क्रियाएँ भी हो जाती थी, परस्पर आक्रमण भी होते थे, किंतु अधार्मिकों के ऊपर ही आक्रमण होते थे। जो अन्याय करते थे दूसरा राजा दंडित करने के लिए आक्रमण करता, उसका धन अपहरण के लिए या भूमि हरण के लिए ऐसा नहीं देखा। तो ये हमारी विद्याओं का बल है, ये प्रताप है, प्रभाव है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परंपराएं सब अनादिकाल से हैं और सबके इतिहास उपलब्ध हैं। जो ये रिलीजन या मजहब इत्यादि हैं तो ये कब से आरंभ हुए उस ज्ञात है। और एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों के द्वारा कुछ सिद्धांतों को स्थापित करके एक मानव समूह बना के और यही धर्म है या ऐसा ही करना है, ऐसा हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। कितने ऋषि महर्षियों के विचार संग्रहित हैं और साक्षात जो सृष्टि करता है उसके द्वारा दिया गया जो वेद रूप ज्ञान है, वहाँ से मूल सूत्रों को लेकर आचार्यों ने व्याख्या करके धर्म को विस्तृत किया है। उस पर किसी व्यक्ति की, समाज की एक कल्याण की कामना नहीं है। प्रत्युत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी पूरे सृष्टि की चराचर जड़ चेतन पृथ्वी पाषाण जो कुछ भी है सब सुरक्षित रहे, इस कामना से जो धर्म स्थापित किया जाएगा वो ही वस्तुतः धर्म है। साहित्य शास्त्र की चर्चा की जाए, आप सभी लोग साहित्य शास्त्र से भली भांति परिचित हैं, मूल सिद्धांतों से भी अवगत हैं। फिर भी अपना जो मेरा विचार है, प्रातःकाल पांडे जी ने कहा कि ध्वनि सिद्धांत में सभी सिद्धांत खो गए और ध्वनि सिद्धांत की स्थापना के बाद साहित्य शास्त्र में कुछ विचार हुए लेकिन लोगों ने उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। तो ये तो स्वाभाविक है कि आनंदवर्धनाचार्य ने जो कुछ भी पूरे ग्रंथ में कहा, इसकी परंपरा पहले से आ रही थी समापनात पूर्व ग्रंथों में। किंतु सबसे बड़ी क्रांति आज की भाषा में कहा जाए कि शब्द और अर्थ, शब्द शास्त्र, पूरा शब्द शास्त्र ही है, शब्दों पर विचार करता था, व्याकरण शास्त्र, और अर्थ का निर्धारण भी प्रकृति प्रत्यय और जो भी विधान है अर्थनिष्ठ का सब पूरा व्याकरण शास्त्र कहता है। शब्दार्थ संबंध नित्य है और शब्दों से प्रतिपादित होने वाला अर्थ भी वो शब्द ही बताता है। तात्पर्य ये कि अविधेयार्थ सुनिश्चित था और जहाँ अविधेयार्थ बाधित हो रहा है वहाँ लक्षणा की प्रक्रिया भी मीमांसकों ने और सबने स्वीकार की। इसके व्यतिरिक्त एक व्यंग्य अर्थ भी होता है। ये प्रामाणिक रूप से तर्कपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा आनंदवर्धन के पूर्व किसी ने स्थापित नहीं किया था। भामह, दंडी, वामन, रुद्रट ये और प्रतिहारेंदुराज, ये 5, 6, 7 आचार्य आनंदवर्धन के पूर्व हैं, जो कि काव्य को अन्य शास्त्रों से पृथक करने के लिए काव्य को लक्षित करने का पूरा प्रयास करते हैं। शब्दार्थौ काव्यम ये सामान्य लक्षण है। कुछ शब्द को भी कहते हैं लेकिन रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, और काव्यम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो ठीक है, विशेषण के रूप में वहाँ अर्थ का योग तो हो ही रहा है, केवल शब्द तो नहीं हो पा रहा है। उस शब्द में
काव्यत्व लाने के लिए वो विशेषण चरितार्थ होना चाहिए, उसमें रमणीयार्थ प्रतिपादकत्व होना चाहिए। तो अर्थ प्रतिपादकत्व है तो अर्थ की सत्ता तो वहाँ है ही। और इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली होनी चाहिए, तो इष्टार्थ वो अभी हाँ पदावली भी, लेकिन इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना होना चाहिए, वही रमणीयार्थ, वही दंडी को ही पंडित राज ने। तो शब्द और अर्थ सुनिर्णित हैं पहले से, किंतु आनंदवर्धन ने एक नए अर्थ की स्थापना की, उसका नाम प्रतीयमान रखा। तो अब उसके लिए प्रामाण्य तो कुछ है नहीं, अविधा के लिए तो संकेतित अर्थ होता है। जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेत गृहीत है और ईश्वर इच्छा से ही संकेत गृहीत है, या स्वयं हमने भी अगर स्थापित किया कि अस्य शब्द से अयम अर्थः अस्मात् पदात् अयम अर्थः बोद्धव्यः और अयम इदम पदविदम अस्यार्थस्य वाचकम इत्यादि रूपेण सुनिर्णित है। लक्षणा भी अनुबंधित है, मुख्यार्थवाद होना चाहिए, मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ संबंध होना चाहिए और कोई प्रयोजन होना चाहिए। तो लक्षणा की प्रवृत्ति भी जहाँ मुख्यार्थ बाधित होगा वहाँ ना होगी। ये व्यंजना आपकी कैसे प्रवृत्त होगी, क्या होगी। तो आनंदवर्धन ने पूरा ग्रंथ लिखा और उस व्यंग्य अर्थ की सत्ता को स्थापित किया। योऽर्थः काव्यात्मेति वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदौ बहुस्मृतौ। यहाँ लोग एक शंका आपातता उठती है कि सहृदय श्लाघ्य और काव्यात्मेति व्यवस्थितः तस्य वाच्य प्रतीयमानाख्यौ उभौ भेदौ स्मृतौ। तो सहृदय श्लाघ्यत्व और काव्यत्वेन व्यवस्थितत्व किसमें है? प्रतीयमान में है ना, वाच्य में तो है नहीं। फिर आप तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ करके और वाच्य को भी सहृदय श्लाघ्यता की कोटि में और काव्यात्म के रूप में व्यवस्थापित करने का जो कह रहे हैं, तो बदतो व्याघात है। तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ, तो सहृदय श्लाघ्यता और काव्यत्व में व्यवस्थित तो प्रतीयमान अर्थ ही है, फिर वाच्य को क्यों उसमें ले रहे हैं? तो ये उस अर्थ के भेदों के प्रतिपादन की दृष्टि से नहीं है, अभी तो ये भूमिका रूपेण उच्यते। काव्य हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, और जो सहृदय हैं उस काव्य के अर्थ का भावन करने में समर्थ हैं, वो उनको आनंद देता है, तो वो उसकी श्लाघा करते हैं। ठीक है, वो जो श्लाघनीय अर्थ है उसको आप लोग अभी केवल वाच्यार्थ के रूप में ही जानते हैं, क्योंकि प्रतिमान की चर्चा ही नहीं है। तो उसको केवल वाच्य मत मानिए, उसमें प्रतीयमान अर्थ भी एक संसक्त है। इस बात को पहले प्रतिज्ञा के रूप में स्वीकार कर लीजिए। वाच्य प्रतीयमानाख्यौ, तो प्रतीयमान को पृथक करके आज तक किसी ने नहीं दिखाया है। वो दोनों संबलित रूप से आते हैं और आप उसका अध्ययन करके जानकर और आनंदित होते हैं। तो जहाँ तक अभी तक शास्त्र जो कहता है वो अर्थ तो केवल वाच्य ही वाच्य है। आनंदवर्धन का कहना है कि वो केवल वाच्य में आनंद नहीं है, अभी तो उसमें प्रतीयमान अर्थ भी है। तत्र वाच्य प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः व्याकृतः सोऽन्यै ततो नेह प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्तस्तु वाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तं विभाति लावण्य विवांगनासु। यहाँ से बात आरंभ की और फिर कई उदाहरण देके सिद्ध किया कि ये कथन है, वाच्यार्थ इतना है और ये विधि रूप है और इससे व्यंग्य निषेध आ रहा है, और प्रतीति लोक व्यवहार उसमें हमारी प्रतीति प्रमाण है, इसलिए बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और कहीं निषेधात्मक है वाच्य और विधि, कहीं विधि और निषेध दोनों ही बोद्धा के भेद से। जैसे बोद्धा हैं, सुनने वाले हैं, तो किसी को कोई अर्थ जाएगा, किसी को कोई अर्थ जाएगा, तो उसकी सत्ता है और उसको लक्षणा में हम समाहित नहीं कर सकते। प्रथम उल्लास के अंत में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और उस तरह के हाँ नहीं दुनिया लोक में हाँ ये सिद्ध कर दिया कि वो जो प्रतीयमान अर्थ है उसकी सत्ता है,
क्योंकि सहृदय हृदय का अनुभव उसमें प्रमाण है। इसीलिए आपके शास्त्रों में भले ही आप अभिधा और लक्षणा दो माने, किंतु एक तृतीय अर्थ मानना ही पड़ेगा आपको, और उसके लिए एक वृत्ति भी अलग से माननी पड़ेगी, इसका नाम होगा व्यंजना। इस स्थिति में अनेक तर्कों से और अनुभव के आधार पर आनंदवर्धन ने व्यवस्थापित किया कि व्यंग्यार्थ की सत्ता काव्य में होती है, और वो प्रतीति में कैसे आता है इसके पूरे विस्तार से सिद्धांत आगे प्रतिपादित किए। अब यहाँ 6 संप्रदायों की चर्चा होती है, और जैसा कहा था उन्होंने ध्वनि संप्रदाय में सब लीन हो गया। तो जो प्रतीयमान हो गया तो सिद्ध हो गया, तो रस भी प्रतीयमान ही माना गया, व्यंग्य होता है, व्यंजित होता है। आनंदवर्धन ने व्यंजना के द्वारा रस को व्यंजित माना। और बाकी अलंकार रूप में भी वो प्रतीयमान अर्थ काव्य में व्यवस्थित होता है। अलंकार जहाँ वाच्यतया प्रतीत हो रहा है वो वाच्य है, किंतु वाच्यतया वहाँ कुछ दूसरा कथन कवि कह रहा है। पूरे का परिमार्जन करके जब विचार करेंगे तो लगेगा कि हाँ, यहाँ व्यतिरेक भाषित हो रहा है। स्मृता अपि तरुणातपम करुणया हरन्ति नृणाम अभंगुर तनुत्विषाम बलयिता शतैर्विद्युताम कलिंदगिरिनंदिनी तरसुद्रुमावलंबिनी मदीयमति चुंबिनी भवतु कापी कादम्बिनी। तो कादम्बिनी मेघमाला और कापी कादम्बिनी भगवान कृष्ण की मूर्ति, और इसमें उससे वैशिष्ट है, व्यतिरेक वाच्यतया नहीं कहा है। इस तरह अलंकार व्यंग्य भी होता है। और तस्यैवान्तिकं रंतुम गतासी पिति प्राधान्येन अधम पदेन व्यज्यते। तो ये वस्तुध्वनि है। वाच्यतया कहा गया है वापीं स्नातुमितो गतासी न पुनस्तस्या अधमस्यांतिकम। वापी गई थी, उसके पास नहीं गई थी, किंतु जो सहृदय है वो जान जाता है कि ये क्या कह रही है। तो वो बात तो एक बात है, वस्तु जिसको कहते हैं, एक कथन मात्र व्यंजित हो रहा है, उससे फिर विप्रलंब में व्यंजित होगा। वो वस्तु भी अपने में परिपूर्ण नहीं होती है। जितने भी वस्तु ध्वनि है या वस्तु व्यंग्य है या अलंकार व्यंग्य है, वो भी किसी ना किसी पर्यंतता, किसी ना किसी रस में समाहित होता है। जो भी कथन है पूरी यात्रा अंततः रसानंद की उत्पत्ति में सहायक होना चाहिए। अलंकार भी उपकुर्वन्ति तम संतम संतम तम, और गुण भी रस के अंग हैं, वृत्तियाँ भी है। तो पूर्वाचार्यों ने जो भी काव्य तत्व रीतिरात्मा काव्य से वामन ने कहा, तो उन्होंने रीति को ही माना। अलंकारवादी है यही, किंतु आनंदवर्धन ने सब व्यवस्थित कर दिया कि योऽर्थः ये कह के, और यत्रार्थः शब्दो वा तदर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः सध्वनि ऋतुसूरिभिः कथितः। प्रधानतया जो व्यज्यमान अर्थ है उसी का नाम ध्वनि है। वो शब्द से भी व्यंजित होता है और अर्थ से भी। सबसे बड़ा वैशिष्ट है व्यंजना का। अभिधा शब्द शक्ति है, लक्षणा भी अर्थ की ही शक्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि संबंध रूपा जब मानेंगे तो स्रोत से संबंधित है क्या? तट। शब्द गंगा से उसका कोई संबंध है, तो इसलिए साक्षात अर्थ संबद्धा। और चूंकि वो श्रोता रूप अर्थ गंगा शब्द से आता है, इसलिए गंगा शब्द को भी हम लाक्षणिक कह देते हैं। सांतरार्थ निष्ठा है। और क्या कहा? लक्षणारोपिता क्रिया, आरोपिता कुत्र शब्दे वस्तुतः अर्थस्य क्रिया। और क्या है? शक्यतावच्छेद का आरोप नैयायिक कहते हैं। लक्षणा शक्य संबंधा, तो शक्यार्थ तो जल प्रवाह ही होगा। अस्तु, तो ये शब्द की शक्तियाँ निर्णीत होती हैं, किंतु व्यंजना शक्ति शब्द की भी है और अर्थ की है। जहाँ नानार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, दोनों अर्थ यदि वाच्य हैं तो श्लेष अलंकार होगा, और जहाँ एक अर्थ वाच्य है और दूसरा अर्थ भी भाषित हो रहा है,
उस शब्द के सामर्थ्य से ही शब्द परिवृत्त करेंगे तो वो अर्थ नहीं आएगा। उस स्थल पर शाब्दी व्यंजना, और जहाँ शब्द आया वाच्यार्थ आया, और वाच्यार्थ के बाद व्यंग्य प्रतीति में आया तो अर्थ से वो व्यंग्य आया। जैसे यही निशेष अच्युत चंदनम, वो आर्थी व्यंजना। अब शाब्दी व्यंजना और श्लेष का प्रसंग थोड़ा कठिन है। कुत्र व्यंग्यार्थ द्वितीयार्थ कुत्र व्यंग्य, और कुत्र च सः वाच्यः, यत्र उभौ अर्थौ वाच्यौ तत्र श्लेषालंकारः, यत्र एकः अर्थः वाच्यः द्वितीयश्च व्यंग्यः तत्र शब्दशक्त्युत्थः ध्वनिः। तो विस्तार से ध्वनियों के भेद किए, और फिर रसों को भी कैसे व्यंजित होते हैं पूरा सिद्धांत है अभिनव गुप्त का, और परवर्ती आचार्यों ने सबने उनका समर्थन किया। इसलिए और अनुभव भी यही कहता है कि नहीं, अंततः तो जो पारंतिक प्रतीति है उसी में आनंद है। शब्द से लेके यात्रा आरंभ होती है, रस पर्यंत होती है। शब्द सबसे पहले कान में आता है, अर्थ उपस्थित होते हैं, फिर उसमें से वाच्य लक्ष्य व्यंग का विवेक होता है, और पूरा विभाव अनुभाव संचारी शब्द तो अर्थरूप है। रस की जो भी सामग्री है, विभाव अनुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, तो विभाव अनुभाव संचारी भाव तो सब शब्द से ही आएंगे, कुछ शब्दतः आएंगे, कुछ व्यंग्यतः आएंगे। तो इस प्रकार ध्वनि सिद्धांत की स्वीकृति के बाद काव्य के जितने भी तत्व थे सब यथा यथम व्यवस्थित हो गए, और रसोपकारिता सबकी सुनिर्णीत हो गई। अनुप्रास अलंकार से लेकर और अलंकार ध्वनि तक। शब्द में है अलंकार, अनुप्रास यमक कहाँ है? शब्द में। किंतु वो शब्दों का उच्चारण भी उस रस की अभिव्यक्ति, उसकी अनुभूति को प्रवण बनाता है। जब जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले आएगा तो ये जो शब्दाडंबर है ये भी भगवान के उस तांडव को तो आपको प्रत्यक्ष दिखाएगा। केवल शब्द, अर्थ से तो वो स्वरूप देखेंगे कि डमट डमट डमन निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। तो अर्थ तो भगवान किस रूप में नृत्य कर रहे हैं वो अर्थ ना दिखा रहा है, किंतु ये शब्द भी उस शिव के स्वरूप को कहीं ना कहीं से व्यंजित कर रहा। अगर इसी को कोमल कोमल शब्दों में आप कहिए तो वो आनंद नहीं आएगा। इसीलिए जैसा रस हो, जो वर्ण विषय हो, उसके अनुसार शब्द होने चाहिए। शब्द क्या, शब्दों के नाद होने चाहिए, क्योंकि वर्णों पर अवस्थित है, शब्दालंकार है ही हैं शब्दों में। अनुप्रास आदि विस्तार से वर्चित है यमक शब्दालंकार। तो शब्द भी रसोपकारक है और अंततः अर्थ है, और अर्थ के बाद जो भी विभावानुरूप में वही अर्थ बदलित हो जाएगा तो हो जाएगा आगे तक। काव्य पढ़ते ही आपाततः अलंकार का आनंद सबसे पहले आता है। इसीलिए आद्याचार्यों ने अलंकार को ही काव्यत्वाधायक तत्व मान लिया। भामह ने दोनों को माना, शब्द चमत्कार भी होना चाहिए और अर्थ चमत्कार भी। इसीलिए शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, और वहीं से साहित्य शब्द की प्रवृत्ति हुई। अब शब्दार्थ तो सभी शास्त्रों में है, क्योंकि शब्दार्थ से ही तो ज्ञान का वो संक्रमण होता है। यहाँ भी शब्दार्थ ही, तो वैशिष्ट क्या है? तो सबसे पहले अलंकार की वही वाक तत्व है, उसको बोधा को अच्छी तरह से बात समझ में आए, इसलिए अलंकार का हमें तत्काल आश्रय लेना पड़ता है। लोक में भी किसी की भर्त्सना करनी हो तो हम किसी जड़ जीव से उसकी उपमा दे देते हैं, और किसी की प्रशंसा करना हो तो भी किसी प्रसिद्ध महान व्यक्ति से उसका सादृश्य स्थापित करते हैं, तो उसका दूषण भी प्रकट होता है और उसका भूषण भी प्रकट होता है। तो आचार्यों ने कहा कि यहीं से वाणी का और विकास आरंभ होता है। भाव बोधन क्षमता आती है, पहले केवल अर्थ बोधन क्षमता। अन्य शास्त्रों में
वाक वही प्रयुक्त है जिससे उस शास्त्र के सिद्धांत का भली भांति प्रतिपादन हो जाए, और वो हो रहा है तो वाक परिपूर्ण है। किंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं, केवल अर्थ नहीं बताना है, अभी तो भाव बताना है। मनोहर जो हमारे काव्य हैं, जो बचपन में पढ़े जाते हैं और आजीवन काम देते हैं, और फिर भी उनसे मन नहीं भरता, रघुवंश ऐसा ही का। पंचतंत्र और भी अनंत काव्य हैं, तो निश्चित है कि वहाँ वाणी को जो सामान्य रूप से कही जाती है उससे और कुछ ना कुछ भंगी भणिति, कुंतक ने कहा वैदग्धि और भंगी भणिति, वक्रोक्ति, उक्ति न होकर थोड़ी वक्र होनी चाहिए। लोक में भी प्रयुक्त है, जैसे ही उसमें कुछ ना कुछ वक्रता आती है। चंद्रैव मुखम, ठीक है, मुखम सुंदरम, तो सुंदरता तो आ गई, किंतु चंद्र इव सुंदरम जब कहेंगे तो चंद्रमा का सौंदर्य हमारी प्रतीति का विषय है, तो वो आह्लादकत तो उस मुख में जब भाषित होगा तो मुख का सौंदर्य हम वास्तव में कह पाएंगे। और सुंदरम सुंदरम की माला जपेंगे तो सौंदर्य प्रतीति में, तो जब हम सादृश्य स्थापित किए प्रतीति हमारी, इसी प्रकार अलंकारों का धीरे धीरे विकास आरंभ हुआ। भरतपुरी ने केवल 4 अलंकार, भाभा ने, फिर दंडी ने, फिर बढ़ते गए, उनके लक्षण निर्धारित। प्रारंभिक लक्षण बड़े शिथिल हैं, लेकिन उस समय तो जब अलंकार प्राप्त ही नहीं था, और फिर देखा कि यहाँ पर अर्थांतरण न्यास होना चाहिए। इस तरह की उक्तियाँ जहाँ सामान्य का समर्थन विशेष कथन के द्वारा या विशेष का कथन सामान्य के द्वारा हो रहा है, समर्थक भाव है, तो उसको एक अलग अलंकार। सादृश्य तो ज्ञात हो ही गया था, किंतु उस सादृश्य के प्रतिपादन में भी कथन में प्रकार भेद था। मुखम चंद्रैव सुंदरम एक कथन हो गया, चारों पदार्थ आ गए। और मुखम चंद्र, तो कथन बदल गया। पहले सादृश्य ला रहे थे, अब क्या अभेद हम कर रहे हैं। अभेद संभव है नहीं। मुखत्वेन मुख पदार्थ भिन्न है, चंद्रत्वेन चंद्र पदार्थ, उसको आचार्यों ने कहा कि ठीक है, आहार ये अभेद मानेंगे, वास्तविक अभेद संभव नहीं है। सिंह माणवका नहीं हो सकता, माणवका ही है और सिंह ही है। अनेक वैधर्म्य हैं, किंतु दोनों प्रथमा से उपस्थापित हैं, तो अभेदातिरिक्त संबंध तो मान्य होगा नहीं। तो यह सिंह सएव माणवका, यह माणवका सएव, ये व्यवहार में संभव नहीं है। सिंहत्वेन जो पशु विशेष ज्ञात है हमें, और माणवकत्वेन बालक ज्ञात है, किंतु शास्त्र हमारा अब ये लोकोत्तर नियम धारण करता है कि ठीक है, वास्तव में अभेद न हो पाए। कवि की विवक्षा ऐसी है, बाधकालिक इच्छाजन्यम ज्ञानम आहार्य ज्ञानम, वो संभव नहीं है, लेकिन उसको हम आहरित करके इच्छाजन्य ज्ञान की मुख और चंद्र में बिल्कुल अभेद प्रतीत हो, तो अत्यंत सादृश्य व्यंजन वहाँ होता है। उसका तात्पर्य लक्षण ही है वहाँ भी, सारोपा लक्षण। फिर नेदम मुखम चंद्र, तो अब ये देखिए भंगी भड़िती हो गई, प्रकार बदल गया। मुख है सामने, लेकिन निषेध कर रहा है कि ये मुख नहीं है, ये क्या है, चंद्रमा ही है। अपनुति अलंकार हो जाएगा। और ये मुख है कि चंद्रमा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, भ्रांतिमान हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। संदेह सादृश्य सबके मूल में है। उस मुख में जो चंद्र की भ्रांति हो या अभेद प्रतीति में आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, मूल में सादृश्य होगा तभी भ्रांति होगी और अभेद कर सकते हैं। या जो भी आगे बहुत 16 अलंकार हैं सादृश्य मूलक, सभी में मूल में सादृश्य रहेगा। तो ये आचार्यों ने भेद किया कि यहाँ विशुद्ध सादृश्य है वो उपमा, और क्योंकि वाच्य है वहाँ इव है। संभावना उत्प्रेक्षा में क्या होता है, संभावना भी सादृश्य में ही करेंगे ना,
ये नहीं है लगता है, ये है उत्कट कोटि का संदेह संभावना। तो किसी में उत्कट कोटि का संदेह जब करेंगे तो सादृश्य मूल में, अरे हाथी में चूहे का संदेह नहीं ना होगा, हो सकता है और संभावना वो भी नहीं हो सकती। तो पृथक पृथक अलंकारों के लक्षण सुनिश्चित होने लगे और पहले आचार्यों ने बहुत कर दिए थे, लेकिन मम्मट ने आके सभी अलंकारों को बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया, अकाट्य बना दिया। मम्मट के बाद की यात्रा जो है वो, और फिर दूसरा अर्थ आता है तो विरोध का निवर्तन हो जाता है। भेद भी उसके हैं, आपातता लगेगा कि विरोध है, किंतु श्लेष होना अनिवार्य है, या अर्थांतर आएगा, उससे विरोध की निवृत्ति होगी और आपका वाक्यार्थ बन जाएगा। आपातता जो विरोध प्रतीति होती है उसी में मजा आता है। सखरापि सदूषणा सखरापि सुकोमला, रम्या रामायणी कथा, विरोधाभास है और भी बहुत पर्याप्त होता। उदाहरण देने लगे तो समझ जाएगा सभी अलंकारों के लक्षण। अब इसके बाद परिष्कार, जैसे कि नव्य न्याय आरंभ हुआ, पदार्थ वही हैं। व्याकरण में नव्य व्याकरण आरंभ हुआ, लेकिन सूत्र वही हैं पाणिनि के और भाष्य भी वही है और प्राचीन ग्रंथ काशिका वगैरह उसको यथावत स्वीकार करते हुए, और फिर नव्य व्याकरण का आरंभ हुआ। न्याय में भी यही स्थिति है। साहित्य शास्त्र में भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति आई जिसकी चर्चा इन्होंने की। उन्हीं अलंकारों को विश्वनाथ ने एकदम और सरल ढंग से, तो मम्मट की जो कठिनाई थी उसमें जो वो क्या नाम से कांटे थे, गढ़ते थे, वो विश्वनाथ ने सब साफ करके बिल्कुल पानी की तरह सब लक्षण कर दिए। पूरा शास्त्र ही एक जगह कर, इसलिए साहित्य दर्पण जो है वो आज के लोगों के लिए सर्वोत्तम ग्रंथ है। नाट्य का भी पूरा उसमें ज्ञान हो जाता है, पूरा अच्छी तरह से पढ़िए षष्ठ परिच्छेद, तो नाट्य के जितने भी तत्व हैं बहुत अच्छी तरह से परिभाषित हैं। फिर अप्पय दीक्षित जी आए। उसके पहले भी अलंकार सर्वस्वकार रुय्यक मम्मट के बाद हुए हैं, और रुय्यक पर एक टीकाकार हैं, अलंकार सर्वस्व की टीका है अलंकार विमर्शनी। वो टीका बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो नव्य न्याय की परिपाटी चली, पदार्थ को विशुद्ध रूप से, वही ना, पदार्थ को विशुद्ध रूप से जानने के लिए कि सादृश्य क्या है, वो अनन्वय में अतिव्याप्ति ना हो या व्यतिरेक में अतिव्याप्ति ना हो। तो पहले तो सामान्य लक्षण थे, लेकिन ये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति बारित करने के लिए जो शब्दाडंबर आरंभ हुआ, न्याय शास्त्र में हुआ ना है ऐसा, वो तो निश्चित है कि वो अवच्छेद का अवच्छिन्न के शरण में जाना पड़ेगा जब पदार्थ की सूक्ष्मता को पकड़ेंगे, प्रतियोगी अनुयोगी। और तो अप्पय दीक्षित ने कुछ मीमांसक थे, वो दार्शनिक तो थे ही, वो क्या नहीं थे। तो चित्र मीमांसा में उपमा अलंकार 150 पेज में जो पूरे पुस्तक है, पूरे आचार्यों के लक्षण की समीक्षा, सब में अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति अव्याप्ति दिखाते हुए असंभव भी ले दिया बहुत। और फिर पूरी समीक्षा की, सोदाहरण समीक्षा प्रस्तुत की कि कैसे इनके लक्षणों में दोष है, और फिर अपने लक्षण स्थापित किए। बहुत ही साहित्य शास्त्र का गंभीर ग्रंथ है, कोई नया मत नहीं है। अप्पय दीक्षित ने कोई नया सिद्धांत प्रतिष्ठापित किया ऐसा नहीं है, जो सिद्धांत थे उन्हीं को परिष्कृत करके और सभी लक्षणों को बिल्कुल सुनिश्चित किया। और पंडित राज जगन्नाथ तो पंडित राज हैं, उन्होंने वो विमर्शनी, अलंकार विमर्शनी टीका का बड़ा योगदान है। ये जो नव्य न्याय की भाषा में अलंकारों का परिष्कार हुआ, उसमें विमर्शनी कार ने आरंभ किया, अप्पय दीक्षित ने, और पंडित राज ने और सूक्ष्म विवेचन करके अप्पय दीक्षित में भी दोष निकाले। कोई नहीं है जिसको छोड़ा हो उन्होंने। मम्मट को कभी कभी प्रणाम कर लेते हैं, मम्मट भट्टाप्याहु भट्टाप्याहु, किंतु पंडित राज हैं, वो बुद्धि का विलास है, बड़ा आनंद वहाँ है। पूरी परंपरा से परिचित हों तो पंडित राज को पढ़िए तो पूछिए मत। अब धुनिया लोग ने ध्वनि की स्थापना, लोक कारण मम्मट ने भी सब प्रभेद प्रतिपादित किए। परवर्ती भी जितने हुए हैं 11, 12, 13, 14, 15वीं शताब्दी में आचार्य, कई आचार्य हैं,
उन सबों ने भी अलंकारों के लक्षण किए और पहले से थोड़ा परिष्कार का प्रयास किया है, किंतु अप्पय दीक्षित ने और फिर पंडित राज ने आके पूर्ण परिष्कार कर दिया। सवेरे आक्षेप था कि पंडित राज के बाद भी लोगों ने लिखा, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और विशेष रूप से विश्वेश्वर पंडित का अलंकार का कौस्तुभ बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है और बहुत बड़े दार्शनिक थे, नैयायिक तो थे ही, तो न्याय के ग्रंथों की भी चर्चा की। तो वो न्याय वाली बुद्धि जब उनकी उतनी विशद हो गई तो इन अलंकारों के लक्षण को भी उन्होंने फिर अनुयोगिता और प्रतियोगिता अवच्छेदक से जोड़ के, और इतना वो बहुत क्लिष्ट ग्रंथ है। अब कभी अवसर मिलेगा तो ये जैसे उन्होंने चर्चा की थी, इन्होंने इसका अध्ययन किया है, हमने भी कुछ अंश, लेकिन बहुत ही कुछ अवसर मिले तब वहाँ तक पढ़ते पढ़ते फिर उन क्लिष्ट रस बहुत ज़्यादा लग जाइए तो जीवन वही खप जाएगा। कुछ दिन हम खपाए, हम कहे नहीं इसमें नहीं खपाएंगे, इसलिए नहीं है। जो कोई पढ़ने वाला नहीं, काव्य प्रकाश कोई पढ़ने वाला नहीं मिल रहा है और साहित्य दर्पण के लक्षणों को नहीं घटा पा रहे हैं, साक्षात्कार दे रहे हैं प्रोफेसर का, मतलब वो असिस्टेंट का, और ये कल निंदा में तात्पर्य नहीं, वास्तविकता है कि बहुत शैथिल्य है, बहुत ही शैथिल्य। हम वहाँ परिश्रम करें उस ग्रंथ को करके और पूरा शोधन करके मान लो हिंदी करें तो उस परिश्रम का मूल्यांकन होगा। उत्पत्स्यते स्थिमम कोपि समान धर्मा कालो ह्ययम निर्वधिर विपुला च पृथ्वी। क्योंकि इस काल में उन ग्रंथों को उस रूप से लगा के और फिर उसको बहुत कठिन है, जब तक कोई अध्येता ना हो तब तक प्रवृत्ति नहीं होती। तो हैं अब तो नए नए आचार्यों ने भी, त्रिपाठी जी का एक ग्रंथ है, एक अभिराज राजेंद्र जी का है, रेवा प्रसाद द्विवेदी, ये 3 आचार्य हैं, इनके तीनों के ही जो नए काव्य सिद्धांत हैं उनकी हमने समीक्षा की है। बड़े बड़े लेख हैं 25-25 पेज के। तो हमने तो कसौटी वही रखी है पुराने आचार्यों की, और उन आचार्यों की कसौटी पर ये बिल्कुल शिथिल हैं, पाश्चात्य विचारों से लोग प्रभावित हैं। तो वो हमारे यहाँ जब पूरी सामग्री में कोई स्फीत विचार उपलब्ध हैं, सब कुछ निर्णीत है, तो फिर हम वो पाश्चात्य विचारों को जबरदस्ती क्यों, उनका अपना रहे काव्यशास्त्र, हमको कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है, वो जिस रूप में मानते रहें, किंतु आप उन सिद्धांतों को यहाँ लाएंगे तो वो घटित नहीं होंगे, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। प्रयास बहुत अच्छा है और पूरा ग्रंथ ही अभिनव काव्यालंकार सूत्राणी ग्रंथ का नाम है, अभिनव काव्यालंकार, और सूत्रबद्ध वो ग्रंथ है। ठीक है, एक सूत्र शैली में इस काल में लिखा गया वो अद्वितीय ग्रंथ है, किंतु विचार उसमें मूल रूप से पाश्चात्य जो काव्य सिद्धांत है और आधुनिक जो विचार करते हैं उनको संस्कृत काव्य के सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठापित करने का वो बहुत उच्च कोटि का प्रयास है। सब मान्य है क्योंकि चल रहा है व्यवहार में, तो वही ना प्लेटों में ही और शीशे में ही, इसी में तो भोग कर रहे हैं हम लोग। तो ये मान्य है क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं। आप उस रूप में उस उच्च कोटि का काव्य, अब कौन नैषधीय चरितम लिखेगा, उस स्तर का एक पद्य बनाना कठिन है। और हमारे यहाँ सबसे बात पहले कहा गया अदोषौ, लोक में भी है कि कोई व्यक्ति अगर दोष नहीं है तो वो संग्राह्य हो जाता है, उसमें गुण हो चाहे ना हो, केवल दोषाभाव हो तो हमारा संग्राह्य हो जाता है। उसी प्रकार शब्दार्थ भी अगर दोष रहित हैं तो वो काव्य के रूप में किसी न किसी रूप में प्रतिष्ठित होंगे। ये आधुनिक आचार्य दोष की चर्चा ही नहीं करते, कोई चर्चा नहीं, दोष होता ही नहीं है, जैसा मानो वैसा कहते जाइए, जिसकी उपमा जिससे दे दीजिए साधर्म घटित हो रहा है कि नहीं, और कहते हैं कि यहाँ अलंकार है। और हम लोग लक्षणों के पूरे संस्कार से युक्त हैं, पहले ही लगाया जाता है कि दूषित अलंकारों को भी दोष वर्णित हैं। अलंकार मनमानी नहीं कि ये इसके समान है, वो आजकल हिंदी वाले यह सब लिख रहे हैं खूब, और उस अनुशासन से शिथिल अगर उल्लंघन है तो वो कष्ट ही देता है हमारे जैसे को। तो आधुनिक काव्य आते हैं सब, बहुत तो पढ़ना ही हमको समय नहीं, हम एक ही श्लोक पढ़ते हैं जान जाते हैं पूरा कवित्व, और पूरा शतक उसका छपा होता है और वो उच्चम कोटि की श्रेणी में भी है। किंतु जब हम निष्पक्षता से विचार करेंगे तो हम शास्त्र का उल्लंघन करके और उस शास्त्र को जीवंत, जिसको कहते हैं हिंदी में,
नहीं रख पाएंगे, सब हो जाएगा शिथिल। और सब गीत गा रहे हैं, वही कवि सम्मेलन में होता है। और हमारे जैसे लोग शार्दुल विक्रीडित सुनाते हैं, वो 15 दिन में एक श्लोक बनता है। लेकिन कुछ लोग हैं, राजा राम शुक्ल जी हैं, वो बहुत अच्छे सहृदय व्यक्ति हैं। और भी अभी 2-4 लोग हैं काशी में, गुरु जी थे, शिव जी जब तक तो मजा ही थे, तो वो शास्त्र के अनुसार लिखते थे। तो ये जो एक आक्षेप है कि पंडित राज के बाद बहुत गंभीर अध्ययन नहीं हुए, ग्रंथ उपलब्ध हैं, काव्य भी उपलब्ध हैं और लक्षण ग्रंथ भी कुछ ना कुछ उपलब्ध हैं, किंतु इन आगे के विचारों को समझने का सामर्थ्य कुछ क्षीण हो गया। कुछ देश काल की परिस्थितियों के अनुसार ये बहुत उपयोगी नहीं लगे, और कुछ ये जो नई धाराएं प्रवर्तित हो गई, उन लोगों ने पुराना सब व्यर्थ घोषित कर दिया, तो इसलिए शैथिल्य रहा। किंतु अब ये विश्वविद्यालय प्रवृत्त है और ये जो ग्रंथ अवशिष्ट हैं उन पर कार्य होगा। और ये पूरा जो हमारा शास्त्र है और पूरा काव्य नाट्य समवाय है, ये मानव जाति के इसको भावित करने का सामर्थ्य है। तो ये किसी भी मानव का सर्वोत्तम गुण है। बड़े बड़े राजा जो हुए हैं वो उतने ही बड़े काव्य प्रेमी हुए हैं। सभी दरबारों में पूरा कवि समवाय होता था। इतने इतने भोज का तो उदाहरण ही है, बाकी पंडित सबके यहाँ होते थे और कवि सब होते थे। तो इस काव्य से हमारे उदात्त गुणों का विकास होता है, और जो भी वर्जनीय कृत्य हैं या गुण हैं या विचार हैं वो स्वतः ही क्षीण होते हैं। सद्गुणों की अभिवृद्धि होती है, हृदय विशाल होता है, सहृदयता बढ़ती है। और चूँकि प्रकृति और पूरे जगत का ही उसमें वर्णन होता है, लोकोत्तर होता है, इसलिए आनंद उसमें है। किंतु जगत रक्षणीय है, सुरक्षणीय है, और उसमें देव की भावना से हम प्रवृत्त होते हैं। पृथ्वी भी हमारी माता तो कहते ही हैं, लेकिन वो देवी, जल भी देव के रूप में वरुण की वहाँ प्रतिष्ठा है। अग्नि तो साक्षात देवता हैं, ना विश्वास हो तो छू के देखो, पता चल जाएगा देवता है कि नहीं है। वायु भगवान जब थोड़े भी कुपित हो जाते हैं तो पूरा विज्ञान किनारे लगा देते हैं। उस देव भावना से जब हम इन सबसे व्यवहार करेंगे, वृक्ष वनस्पति ये मानवेतर प्राणियों से, और साहित्य शास्त्र से जब आपका उतना हृदय विशाल हुआ रहेगा, तो इस पर्यावरण को प्रदूषित होने की संभावना ही नहीं रहेगी। तो मेरा तो अब ये पूरे खोज के कहाँ पर्यावरण और क्या हो रहा है, लिस्ट बनाने से क्या होगा। आज बहुत व्यापक काम हो रहा है। अमुक जगह ये कहा गया है, अमुक जगह ये कहा गया है, वहाँ है, ठीक है, कहा तो गया ही है। ऋषि महर्षियों तो बहुत कुछ कहे, ये तो भौतिक बातें हैं। जीवन के जो पूर्ण रहस्य हैं, जिसमें जीवन की पूर्णता है, शास्त्रों का मूल प्रतिपाद्य तो वो है। क्योंकि वो जीवन संरक्षित रहेगा इस जगत में रहते हुए, इसलिए जगत की संरक्षणीयता, एक एक पदार्थ का महत्व, और वहाँ पाप पुण्य का विधान करके वारित किया। तो उस पाप के भय से जो अज्ञानी था वो भी नहीं करता था। गंगा जी में कुल्ला नहीं करना है, पाप पड़ेगा, तो कुल्ला नहीं करता था। तो पाप पुण्य से जोड़ के हम ज़्यादा सफल रहे। और जब से पाप पुण्य की ऐसी तैसी हो गई और वैज्ञानिक प्रमाण मानने जाने लगे, और तब से सब मर्यादाएं उल्लंघन करके प्रवृत्त हो गए। और हम धर्म से शासित करते थे, वो ये डंडा लगा के कहा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वही जो अधिकारी है वही उल्टा काम कर रहा है। जिसको नियुक्त किया गया है कि नाला नदी में ना मिले, वही मशीन लगा के और पेट्रोल बचा के और मिला रहा है। क्यों? संस्कार उसके नहीं है। तो मूल मानव के संस्कार जब बिल्कुल वो अच्छे होंगे और वो हृदय में धारण करेगा, वो हृदय में धारण करने की योग्यता, कराने की योग्यता साहित्य शास्त्र में है। जब आप पंचतंत्र की कहानियाँ बच्चों को बढ़िया समझा के पढ़ाएंगे तो उनको आनंद भी आएगा और उन नीति तत्वों से भी परिचित होंगे। जीवन में फिर वो कभी वंचित नहीं हो पाएंगे। तो दो प्रयोजन हुए ना। उसी प्रकार काव्यों से भी संस्कार बनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पूरे विश्व को संस्कृत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, और जो संस्कृत साहित्य के अध्येता होंगे वो कभी भी अधर्म, दुर्गुण, दुराचार में प्रवृत्त नहीं होंगे। इसका प्रमाण है कि जितने कवि हैं, जितने काव्यकर्ता हैं, जितने अध्येता हैं,
वो उनके द्वारा किसी भी अपराध की सूचना यथासंभव वो समाज के उपकारी होते हैं। हम पूर्ण मानव का जो, अब दुर्गुण तो कलयुग का प्रभाव है, किंतु कवियों में सहृदयता और मानवोचित गुणों का विकास होता है, और वो गुण विकसित रहेंगे तो अपने आप सभी कई समस्याओं से, व्यक्तिगत समस्याओं से, सामाजिक या पर्यावरणिक समस्याओं से मुक्त रहेंगे। तो इस पर्यावरण के संदर्भ में भी साहित्य शास्त्र का सर्वातिशायी महत्व है। उसको छोड़ के मानव में पूर्णता नहीं, इसीलिए साहित्य, संगीत और साक्षात, तो ये चरितार्थ होती है बात। वहाँ तीन है, साहित्य, संगीत, कला, और यहाँ पुच्छ और विषाण दो ही पदार्थ हैं, तो वो अलंकार तो बना नहीं। तो वहाँ तो तीन पदार्थ हैं, यहाँ भी तीन होने चाहिए। साहित्य और संगीत ये दोनों ही कला है ऐसा? नहीं, साहित्य, संगीत और कला तीन पदार्थ है वहाँ, और यहाँ पुच्छ और विषाण केवल दो ही से हीन है, वहाँ तीन से हीन है। इसलिए मैं संक्षेप में कह पाया, शास्त्र बहुत ही गंभीर है। सबसे चिंतनीय दशा में अगर कोई शास्त्र आज है तो साहित्य शास्त्र है। सभी शास्त्रों का यथासंभव अध्ययन हो रहा है, उच्च ग्रंथ भी पढ़ाए जा रहे हैं, किंतु साहित्य शास्त्र के उच्च ग्रंथों पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।